आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज जो मैच था दूसरा टी20 मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच, और यह मुकाबला खेला गया यूनिवर्सिटी ओवल में और वहाँ पे ड्यूनडेन में खेला गया। और दूसरा टी20 मुकाबला बारिश के कारण थोड़ा बहुत खलल डाला, जिसके कारण 20 ओवर का मैच टी20 मैच पंद्रह पंद्रह ओवर का मैच करवा दिया गया, जहाँ पे टॉस न्यूजीलैंड ने जीत के फिर से एक और बार गेंदबाजी करने का फैसला। और वहां पे जो पाकिस्तान के बल्लेबाजी की बात करें, फिर से एक और बार लड़खड़ाती हुई दिखाई दी है। वो जो पहला टी20 में जो 90-91 पे ऑल आउट हो गए थे, वो कहीं ना कहीं वही चीज। हालांकि आज थोड़ा बहुत बेहतर खेले आखिर में, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत उतना खास रहा नहीं था। एक आध बल्लेबाजों के अलावा बाकी कोई भी बल्लेबाज फिर से वही नाकाम रहे। और कुछ बदलाव भी किए थे आज न्यूजीलैंड की तरफ से। आज हारिस रऊफ खेल रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, अबरार अहमद की जगह पे वहां पे निशम की वापसी हुई, बैन सीयर्स है। लेकिन जैकब डफी ने वही हसन नवाज को फिर से एक और बार शून्य पे चलता किया। हल्का सा थिक एज और पॉइंट के हाथों कैच, जबरदस्त कैच मार्क चैपमैन द्वारा। फिर मोहम्मद हैरिस को चलता किया बैन सीयर्स ने। यानी कि शुरुआती जो सलामी जोरी की जो शुरुआत है वो कुछ खास शुरुआत नहीं दे पाते, तो वहां पे कहीं ना कहीं टीम वापसी करना मुश्किल हो जाता है। वहां पे कप्तान फिर से एक और बार आकर संभाले। आज कहीं ना कहीं सलमान अली आगा का एक महत्वपूर्ण पारी और बहुत ही जबरदस्त पारी खेला। कहीं ना कहीं आज कप्तानी पारी आप कह सकते थे, क्योंकि दूसरे एंड से बाकी बल्लेबाज जैसे कि इरफान खान, वो भी 9 गेंदों में 11 रन, एक छक्का लगाया, एक चौका लगाया, फिर से वही नाकाम। भले ही 15 ओवर का मैच हो, आप थोड़ा बहुत आप पार्टनरशिप बिल्डअप करने को देखते, थोड़ा बहुत आप रन्स बनाने को देखते, वो नहीं। आते गए चलते गए, स्पिनर्स ने विकेट चटकाई। सोडी ने 2 विकेट्स, खुशदिल शाह आज नाकाम रहे, शॉट मारते गए, वहां पे कैच दे बैठे, तो वो आज भी सभी विकेट कहीं ना कहीं कैचेस एक रन आउट के तौर पे गया। लेकिन शादाब खान जब आए, 14 गेंद में 26 रन, एक केमियो पारी, 2 छक्के 2 चौके लगाए। और आखिर में शाहीन शाह अफरीदी आखिरी के 2-3 ओवर में जो पारी खेला, शाहीन शाह अफरीदी नाबाद है, 14 गेंद में 22 रन। तो उस 22 रन और वहां पे शादाब खान के उस आखिर में आखिरी 5-6 ओवर में जो रन बटोरे, उसके बदौलत कहीं ना आखिरी 5-6 ओवर में 50-60 रन के करीब बटोरे थे, जिसके कारण 135 तक पहुंच पाए और 9 विकेट गए। और वहां पे सलमान अली आगा की दाद देने पड़ेगी, क्योंकि वो जो कप्तानी पारी खेले, 28 गेंदों में 46 रन, वहां पे 3 छक्के भी लगाए थे, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ। और उस वक्त वो पार्टनर वो पारी चाहिए था, जिस पारी के बदौलत आप थोड़ा बहुत नींव रख सकते थे। और इसी पारी ने, हालांकि बीच में कुछ पार्टनरशिप्स हुई, आखिर में 2 पार्टनरशिप 30-30 रन की, वहां पे महत्वपूर्ण बात है शादाब खान और अब्दुल समाद के बीच जो 15 गेंदों में 34 रन, वो पार्टनरशिप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रन्स लगाने में बोर्ड पे कहीं ना कहीं काम आया। और आखिर में शाहीन शाह अफरीदी की वो पारे जहाँ पे हारिस रऊफ के साथ 12 गेंद में 21 रन की पार्टनरशिप, वो जो आखिरी पार्टनरशिप करीबन 9 विकेट के लिए पार्टनरशिप जो किया था, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पार्टनरशिप बनना 100 फिर से एक और बार 100-110 के करीब ही रह जाते हैं 15 ओवर में। और वहां पे 15 ओवर के टारगेट में कहीं ना कहीं 137 रन का टारगेट मिला। वहां पे 2 विकेट्स, जैकब डफी फिर से एक और बार जबरदस्त स्पेल किया, शुरुआत अच्छा खासा किया। जकारी फोक्स थोड़ा बहुत महंगे रहे, बैन सीयर्स 2 विकेट चटके, लेकिन रन्स पड़ने थे क्योंकि 15 ओवर का मैच था। लेकिन फिर भी उस हिसाब से रन्स नहीं पड़े जिस हिसाब से पड़ने चाहिए थे। 2 विकेट इस सोदी 2 ओवर ही किए थे, अच्छा खासा ठीक ठाक करके गए। निशम आते ही जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस करके गए। निशम आते गए, विकेट चटकाया और ठीक ठाक तरीके से लेकर गए अपनी टीम को। लेकिन 137 रन के लक्ष्य में कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि शुरुआत अच्छा खासा करे। और वहां पे टीम साइफर और फिन एलन के बीच जो शुरुआत हुआ, जो खासतौर पे पहला ओवर जबरदस्त अंदाज में शाहीन शाह अफरीदी की शुरुआती ओवर, मेडन ओवर, और वहां से मैच ऐसा लगा कि शायद ये खास बात यह है कि ये हो नहीं सकता है कि शायद थोड़ा बहुत वापसी का, शायद गेंदबाजी अच्छा करे, इस पाकिस्तान थोड़ा बहुत वापसी करने के मूड में है। लेकिन वहां पे दूसरा और तीसरा ओवर में, इस 2 ओवर में जो 44 रन बटोरे, और वो भी करीबन 3-4 ओवर्स का पावर प्ले था, तो उसका अच्छी तरीके से फायदा उठाया दोनों सलामी बल्लेबाज ने। 5 ओवर का पावर प्ले था और पावर प्ले में ही पूरी तरीके से मैच का रुख पलट कर रख दिया, क्योंकि 136 रन थे 15 ओवर में, थोड़ा बहुत टोटल अच्छा खासा था। फिर भी 15 ओवर के हिसाब से देखें तो आपको करीबन 9 के हिसाब से चाहिए थे, तो वहां पे आप कोशिश कर सकते थे कि बीच में विकेट चटकाए, शुरुआती क्षण में विकेट चटकाए, रन को थोड़ा बहुत रोके और बाद में आपके गेंदबाज आकर थोड़ा बहुत कारनामा करके दिखाए। लेकिन पहला ही विकेट फिर से एक बार टीम सैफर्ट और फिन एलन, जहाँ पे मोहम्मद अली के ओवर में, पहले ओवर में यानी कि दूसरा ओवर था इनिंग्स का, वहां पे 18 रन 3 छक्के लगाए फिन एलन। उसके अगले ओवर में शाहीन शाह अफरीदी आए, वहां पे 20 रन, 4 खासतौर पर देखे तो 26 रन, 4 छक्के लगाए। तो उस 2 ओवर्स ने
पूरी तरीके से जो थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि वापसी थोड़ा बहुत इवन स्टीवन सा होगा, वहां से अपने गिरफ्त में किया न्यूजीलैंड ने इस मैच को। और उसके बाद कहीं ना कहीं रन्स आते गए, विकेट्स भले ही गए हो लेकिन बीच में रन्स जहांदाद खान आए तो वहां पे एक ओवर में कहीं ना कहीं 19 रन, विकेट्स भले ही गए हो लेकिन रन्स रोक नहीं पा रहे थे। 10 रन करके ओवर्स आ रहे थे, यानी कि रन्स भरपूर अंदाज में आ रहे थे। और फिन एलन की फिर से एक और बार जबरदस्त पारी, भले ही उस ओवर्स में रन्स बटोरे लेकिन विकेट्स गया। जहांदाद खान ने चटकाया, एक ही ओवर किया था, महंगे ने एक विकेट चटकाया, लेकिन हरीश रावत की दाद देनी पड़ेगी। आज थोड़ा बहुत किफायती स्पेल, 3 ओवर 20 रन 2 विकेट, बीच में विकेट चटकाया। खुशदिल शाह की भी एक अच्छी खासी स्पेल, 3 ओवर 16 रन 1 विकेट, लेकिन पहले शुरुआती पहले 5-6 ओवर में और आखिर के कुछ 2-3 ओवर में कहीं ना कहीं मैच निकाल कर ले गए। वहां से कहीं ना कहीं रोकना मुश्किल था, भले ही विकेट्स गए 5 विकेट। वहां पे 45 रन टीम साइफर, 22 गेंद में 5 छक्के की मदद से, वहां पे 5 छक्के फिन एलन ने लगाए, 16 गेंद में 38 रन। क्या जबरदस्त उम्दा किस्म की दोनों सलामी जोड़ी ने पूरी तरीके से रोन दिया। और पहला विकेट के लिए जो 66 रन की पार्टनरशिप वो करीबन पावर प्ले में आया और वही काम कर गया न्यूजीलैंड के लिए। वो शुरुआत जब मिल जाता है तो कहीं ना कहीं बीच में आप थोड़ा बहुत एक आधा ओवर्स भले ही कम रन है वहां पे आप मेंटेन कर सकते हैं। बाद में वही मिचल है कि वो 16 गेंद में 21 रन और मैच पूरी तरीके से लगभग मैं कहूंगा आसानी से मैच जीत गया, क्योंकि 13.1 ओवर में ये चेस कर गए और 5 विकेट रहती है मुकाबला खत्म कर गए। और वहां पे 11 गेंद अभी भी बाकी था, तो यानी कि ऐसा लग रहा था कि शायद और 15-20 रन से शॉर्ट थे पाकिस्तान के इन्हें, शॉर्ट बिल्कुल भी थे, क्योंकि वहां पे आखिर में अगर वो रन नहीं बनाते तो शायद 110 के करीब ही रह जाते। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी भले ही आज कप्तान ने किया और पाकिस्तान की तरफ से बाकी शादाब खान ने किया है, लेकिन बाकी बल्लेबाजों से जो उम्मीद थे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज फिर से एक और बार नाकाम होती हुई दिखाई दी। और न्यूजीलैंड वही चीज कंसिस्टेंसी दिखाते हुए दिखाई दी। गेंदबाजों ने सभी मिलजुल कर विकेट चटकाया, भले ही रन खाए हो लेकिन अच्छी खासी साझेदारी बुनाने नहीं थे, विकेट चटकाते रहे अंतराल में। और वहां पे सलामी जोड़ी ने फिर से एक और बार काम करके दिखाया और 10 छक्के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने मिलकर लगाया। तो यही बात है कि न्यूजीलैंड किस तरीके से अच्छी 20 फॉर्मेट के खेले और वहां पे जबरदस्त एक जीत और 2-0 की लीड ले चुके पास T20 मैचेस की सीरीज में। और फिर से एक और बार निराशाजनक प्रदर्शन, क्योंकि शाहिन अफरीदी के खाते में एक भी विकेट नहीं आया। और अभी तीसरा T20 मुकाबला जो ऑकलैंड में होगा 21 मार्च को, तो उसके ऊपर भी निगाहें रहेंगे। हालांकि बाकी सभी मैचेस 11:15 भारतीय समय के अनुसार दोपहर को होगा, तो उसके लिए उसके बाद पता चलेगा, उसके लिए भी उसके हवाले से भी रिव्यू लेकर आऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक गुड बाय।